हेलो एवरीवन। मेरा नाम है शिवम शर्मा और आप देख रहे हैं कोबरा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम सिस्को का जो स्विच होता है उस पर हम वीलेंस क्रिएट करते हैं। तो वीलेन क्रिएट करने से पहले हम ये जान लेते हैं थोड़ा सा सिनेरियो कि वीलेन होता क्या है और हम वीलेन का यूज़ क्यों करते हैं। तो देखिए, वीलेन का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो होता है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि एक ही नेटवर्क को मल्टीपल नेटवर्क्स में डिवाइड करना वीलैन होता है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए हमारी कंपनी में एक स्विच लगा हुआ है सिस्को का, और उसमें हमारे एक स्विच से कई सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में केबल्स कनेक्टेड हैं, डिवाइस कनेक्टेड हैं। बट हम ये चाहते हैं कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट ना करे। तो इस सिनेरियो में हम वीलेंस क्रिएट करते हैं ताकि एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से, भले ही वो सेम नेटवर्क में है बट फिर भी एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए। ओके, सबनेटिंग इज़ अ अनदर पार्ट बट वीलेन इज़ अ सेपरेट पार्ट। ओके, सो हम बात कर रहे हैं वीलेंस की। तो हाउ टू क्रिएट अ वीलेन ऑन अ सिस्को स्विच। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये आपको सिनेरियो यहाँ पर समझा देता हूँ कि मैंने किस तरीके से यहाँ पर ये सिनेरियो बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये मेरा एक सिस्को का स्विच है जिसमें दो कंप्यूटर्स मेरे ये कनेक्टेड हैं। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, राइट। ये एक्स्ट्रा यहाँ पे लिख दिया मैंने गलती से। सो यहाँ पे देखिए, मेरे दो कंप्यूटर्स लैब ए में हैं और दो कंप्यूटर्स मेरे लैब बी में हैं, और इन पे मैंने ये आईपीस को असाइन किया हुआ है। फर्स्ट मैं एक काम करता हूँ, इस कंप्यूटर को ओपन करता हूँ। पहले वीलेन क्रिएट करने से पहले मैंने इसमें कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन किया एंड मैं इस वाले पीसी से इस दूसरे डिपार्टमेंट के लैब बी के पीसी को पिंग करके चेक करता हूँ 192.168.1.4, राइट। 1.4 एंड 1.3। यस, देखिए यहाँ पर मुझे रिप्लाई मिल रहा है, मीन्स मैं यहाँ पर कनेक्शन बना पा रहा हूँ। 1.3 से भी बना पा रहा हूँ, 1.2 से भी बना पा रहा हूँ, राइट। सो अभी हम क्योंकि एक ही स्विच से कनेक्टेड है, सो कनेक्शन तो बनना ही है। तो अब मुझे लैब ए और लैब बी दोनों को मुझे यहाँ पर सेपरेट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम अपना सिस्को स्विच ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमको कुछ कमांड्स चलानी है, तो सारी कमांड्स आप यहाँ पर लिख लीजिए। मैं दोनों तरीके बताऊँगा, सेपरेट सेपरेट, जैसे वन बाई वन मुझे हर अलग अलग पीसीस को वीलेंस असाइन करना है उसके लिए, या मुझे रेंज में मान लीजिए कई सारे पोर्ट्स हैं लगातार लाइन से, 1 से लेके 10 तक पोर्ट्स हैं, उन्हें मुझे एक वीलेन में असाइन करना है। 10 से लेके 11 तक अलग पोर्ट्स हैं, तो उसे मुझे एक साथ में, तो मैं अलग अलग हर बार कमांड तो चलाऊँगा नहीं, तो मैं एक ही कमांड से कैसे करूँगा वो भी बताऊँगा। एंड अगर सेपरेट सेपरेट करना है तो उसके लिए भी, तो पहले हम देखिए, हम लैब ए में सेपरेट के लिए देख लेते हैं और लैब बी में आपको मैं एक साथ में करना बता दूंगा। ओके, तो अभी हम लैब ए में देखेंगे, यहाँ पर FA0/1 एंड FA0/2। यहाँ पर दो पोर्ट्स हैं मेरे स्विच के, जो जिससे दो पीसीस कनेक्टेड हैं। ओके, तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि हमको दो वीलेंस क्रिएट करना है, एक लैब ए के लिए और एक लैब बी के लिए। तो सबसे पहले हम वीलेंस को क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमारी कमांड होती है इनेबल, क्योंकि हमें हमारे स्विच के इनेबल मोड में आना पड़ेगा। फिर होती है हमारी कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ओके, कॉन्फ टी भी लिख सकते हो, कॉन्फ़िगर टर्मिनल पूरा भी लिख सकते हो, कॉन्फ स्पेस टर्मिनल भी लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ से हम अपने ग्लोबल मोड में आ जाते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर वीलेंस क्रिएट करते हैं। तो वीलेन क्रिएट करने के लिए सिंपल सी कमांड है, मैंने क्रिएट किया वीलेन, एंड यहाँ पर मैं कोई भी वीलेन का नाम दे सकता हूँ। और वीलेन के लिए मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई हुई है कि वीलेन होता क्या है और वीलेन काम कैसे करता है, और कई सारी चीज़ें उसमें मैंने डिस्कस की है। ओके, तो उसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ हमें सिंपल सी कमांड चलाना है वीलेन, एंड यहाँ पर मैं एक रैंडम नंबर दे देता हूँ मेरे वीलेन का। आप यहाँ पर कुछ भी नंबर दे सकते हैं, एक से लेके, एक डिफ़ॉल्ट होता है, 2 से लेके 1005 तक आप 1005 तक नहीं, मतलब 1002 तक आप कोई भी वीलेन का नंबर आप असाइन कर सकते हैं, है ना। कई स्विच में 1000 भी होता है, कई स्विच में अलग अलग, मतलब वो कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है हम कितने विलेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी एक मैंने विलेन बना दिया 10,
ओके, देखिए मैंने वीलन 10 किया तो यहाँ पर कॉन्फिग डैश वीलन आ गया। अब मुझे मेरे वीलन का नेम देना है, तो मैंने यहाँ पर इसका नेम दे दिया, नेम स्पेस क्या नाम दे दिया मैंने, लैब ए। ये वीलन मैंने लैब ए के लिए बनाया। ओके, ये मैंने किया। उसके बाद मैं एग्जिट करता हूँ, एग्जिट करके मुझे वापस मेरे कॉन्फिग मोड में आना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं एग्जिट कमांड चलाऊँगा। अब मुझे दूसरा वीलन क्रिएट करना है जो मेरा लैब बी के लिए होगा। उसका मैं यहाँ पर वीलन आईडी दे देता हूँ 20 एंड उसका नेम यहाँ पर असाइन कर देता हूँ मैं लैब बी, राइट। इसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ सारी कॉन्फ़िगरेशन को, क्योंकि अभी मेरी जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो रनिंग फाइल में है। मीन्स अगर मैं अपने राउटर या अपने स्विच को रीस्टार्ट करता हूँ तो सारी कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी, राइट। सो मुझे इसे परमानेंटली सेव करना है, तो इसके लिए मैं Ctrl+Z करता हूँ। आप वहाँ पर डायरेक्टली WR करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली WR मतलब राइट, मतलब वो परमानेंटली उसको सेव कर देता है स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। ओके, तो यहाँ पर मेरे 2 वीलेंस क्रिएट हो चुके हैं। अब मैं चेक कैसे करूँगा, सो वीलेन कमांड यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर देखेंगे आप वीलेन आईडी मेरी 2 बन गई हैं यहाँ पर 10 एंड 20। ओके, तो यहाँ पर देखिए 2 वीलेन मेरे बन चुके हैं। 1002 से लेकर 1005 तक यहाँ पर पहले से क्रिएट होते हैं और 1 डिफ़ॉल्ट होता है आपका ईथरनेट का। ओके, तो ये अलग टॉपिक्स हैं, इनको अभी यहाँ पर हम स्किप करते हैं। अभी हम अपने टॉपिक्स पे आते हैं। ओके, अब हमको देखना है कि हम अपने वीलन जो हमने क्रिएट किए हैं 10 और 20, उसमें हम पीसीस को कैसे ऐड करेंगे। तो पहले हम लैब ए के पीसीस को वीलन 10 में ऐड करते हैं। तो यहाँ पर अभी हम इनेबल मोड में हैं, तो क्या करेंगे, ग्लोबल मोड में आएंगे कॉन्फ टी, क्योंकि जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है वो सारी कॉन्फ़िग मोड में आने के बाद ही स्टार्ट होती है। ओके, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें अपने इंटरफेस के अंदर आना है। मीन्स जिस इंटरफेस में वो पीसी कनेक्टेड है, अभी हम देख रहे हैं सेपरेट करना है ना, सेपरेटली। तो सबसे पहले मैं इंच FA0/1 में आ जाता हूँ, मतलब मेरा पहला वाला पीसी जिस पोर्ट से कनेक्टेड है इसके अंदर आया। यहाँ पर आने के बाद कमांड चलती है स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। ओके, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। इसके बाद हमारा मोड एक्सेस यहाँ पर इनेबल हो जाता है। इसके बाद आता है स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन, और जिस भी वीलैन में हमको इस पीसी को असाइन करना है, मैंने वीलैन 10 कर दिया, एंटर। ओके, ये मेरा पहला पोर्ट FA0/1 वीलैन 10 के लिए असाइन हो चुका है। अब मैं एग्जिट करके वापस आऊँगा। अब मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे सेकंड नंबर के पोर्ट के अंदर, और इसके अंदर मैं इसको कॉन्फ़िगरेशन करूँगा। यहाँ पे देखिए मैंने वो जो हमारा पहला वाला पोर्ट था वो यहाँ पर येलो हो गया है, इट मीन्स हमारा ये रीस्टार्ट हुआ है पोर्ट। ओके, इसके अंदर आया, सेम कमांड चलाऊँगा, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। हर पोर्ट के लिए सेपरेटली हम यहाँ पर उसका मोड इनेबल कर रहे हैं, और उसके बाद उसको हम उस पोर्ट को एक पर्टिकुलर वीलैन प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, ये मैंने कर दिया। दोनों पोर्ट्स के लिए हो चुकी कॉन्फ़िगरेशन। मैं Ctrl+Z करता हूँ, WR करता हूँ। WR मीन्स परमानेंटली सेव कर दी मैंने कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो दोनों मेरे ये पीसीज हैं वो वीलन 10 के लिए असाइन हो चुके हैं। अभी देखिए ये अब क्या हुआ है कि मेरे ये दो जो पीसीज हैं, ये जो 2 पीसी हैं वो वीलन 1 में है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वीलन जो होता है स्विच का वो वीलन 1 होता है। तो ये दोनों बाय डिफ़ॉल्ट वीलन 1 में है और ये आ गए हैं वीलन 10 में। तो ये दोनों पीसी इन दोनों पीसी से पिंग नहीं करेंगे। चेक करते हैं, जैसा हमने पहले किया था। इसको ओपन करता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट में आता हूँ, देखिए, एंड जो मैंने पहले आईपी इसको पिंग किया 1.2 तो इसी का वीलन का है, 1.3 और 1.4 इन 2 पीसीस को मैं पिंग करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर पिंग आना बंद हो गया है, मीन्स कम्युनिकेशन ड्रॉप हो चुका है, देखिए। और अगर मैं 1.2 से करता हूँ जो उसी वीलन में है, तो देखिए यहाँ पर मुझे पिंग इसका मिल रहा है, राइट, क्योंकि अब दोनों के वीलेंस अलग हो चुके हैं ना। ये वीलन 1 में है बाय डिफ़ॉल्ट अभी, और ये वीलन 10 में है। अब मुझे इसे वीलन 1 से कहाँ रखना पड़ेगा, वीलन 20 में डालना है। अभी यहाँ पर देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ शो वीलन। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर मैं इसको फुल करता हूँ तो वीलन 1 मेरा डिफ़ॉल्ट है, जिसमें मेरे FA0/3 0/4 5 6 जितने भी पोर्ट्स हैं वो सारे हैं। एंड जो मेरा वीलन 10 है, वीलन 10 है, उसमें देखो FA0/1 एंड 0/2 बता रहा है,
और 20 वाला भी खाली है, तो अब मैं 20 वाले में फिल करूँगा, राइट। तो मुझे कौन कौन से दो पोर्ट रखने हैं, FA0/3 एंड 0/4। तो अब हम देखेंगे कि हम एक बार में दोनों पोर्टों को या मल्टीपल पोर्ट्स को कैसे वीलेंस असाइन करते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले करूँगा कॉन्फ स्पेस टी। इसके बाद जब मुझे इंट चलाना है, देखो इंटरफेस के साथ में एक कमांड आती है जिसका नाम है रेंज। ओके, रेंज में क्या कर सकते हैं, हम कई सारे मल्टीपल पोर्ट्स को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक 3 से लेके मुझे 7 नंबर पोर्ट तक करना है, -7 लगा दूंगा। 9 पोर्ट तक करना है, 9 लगा दूंगा। 10 तक करना है, 10 लगा दूंगा। लेकिन अभी कहाँ तक करना है मुझे, 3 से लेके 4 तक। देन मैं 3 से 4 तक सेलेक्ट कर लूँगा, राइट। मैंने एंटर किया तो देखिए यहाँ पर आ गया कॉन्फिग इफ रेंज। अब मैं जो भी कमांड यहाँ पर यूज़ करूँगा वो दोनों पोर्ट्स पर एक साथ रन होगी, दोनों पोर्ट्स के लिए एक साथ रन होगी, राइट। तो मैं यहाँ पर करूँगा स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN स्पेस 20। अब मुझे एक ही बार में हो गया साइन, Ctrl Z करूँगा, WR करूँगा। अब देखिए शो VLAN करते हैं और इसको मैं फुल करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 20 में FA0/3 एंड 0/4 बोथ आ चुके हैं, दोनों आ चुके हैं। देखिए मतलब यहाँ पर हमने ये सीखा कि हम किस तरीके से रेंज में अगर मल्टीपल पोर्ट्स को एक बार में हमें वीलेंस असाइन करना है तो कैसे करेंगे, और सिंगल सिंगल करना है तो कैसे करेंगे। तो दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और जुड़े रहिए कोबरा इंस्टीट्यूट के साथ, और ऐसे ही सीखते रहिए नेटवर्किंग, हैकिंग एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर से कोर्सेज। थैंक यू एंड बाय बाय दोस्तों।